हमारे रेंजर्स के जवान फ़ोटो शूट हो रहा था जी। जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनके साथ फ़ोटो शूट होता है इनका। ये हम आपको दिखा रहे हैं जी कि ये जो सामान ले जाया जा रहा है ट्रॉलियों पे, ये गालबन जो लोग इंडिया के लिए जाएंगे बरास्ता वाघा बॉर्डर, उनका ये सामान है। लोग भी हमरा हैं, आपको ज़रा क्लोज करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये गेट के आगे जाके सारा सामान रुक गया। ये लोग पैदल यहाँ से वाघा बॉर्डर जो क्रॉस करते हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये एक लेडीज़ भी ये देखें जा रही हैं गालबन। ये भी अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी मेरा ख्याल है चेकअप करवाने के बाद, क्लियरेंस के बाद, ये रेंजर्स वालों ने कागज़ उनसे लिए। आप देख सकते हैं ये रेंजर्स वाले ने ये वाइट कागज़ पकड़े हुए हैं हाथ से। ये एक और लेडीज़ जा रही हैं, हाथ में अपने डॉक्यूमेंट पकड़े हुए हैं। ये देखें, ये अब रेंजर्स ऑफिसर्स को ये कागज़ दिए जाएंगे, तो फिर ये लोग बराह रास्त यहाँ से पैदल जो है इंडिया यहाँ से गेट क्रॉस करेंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, आपने जब भी कभी आना है, बार बार कहता हूँ कि एंट्री 3 बजे होती है बॉर्डर पे। एंट्री 3 बजे, बॉर्डर की जो एंट्री है वो 3 बजे, उससे पहले आप आ नहीं सकते। आपने कहीं से भी आना, लाहौर से या लाहौर से बाहर, आप ज़हन में रखिएगा कि आपने अपना जो भी मामलात हैं, जो भी टाइम टेबल है, उस तरह से आपने इसे सेटल करना है कि आपको 3 बजे से पहले इंटर नहीं होने दिया जाएगा। ये सब्ज़ हलाली परचम ये सेल करते हैं बच्चे यहाँ पे, और भी दीगर समोसे, चना चाट, पॉपकॉर्न, दीगर चीज़ें आपको चक्का मक्का लगाने के लिए भी यहाँ मुयस्सर होंगी। अभी थोड़ा वक्त है परेड शुरू होने में। ये इंडियन फ्लैग है। अभी परेड में कोई टाइम बाकी है, बकाया हम आपको बराह रास्त जो है पूरी परेड भी दिखाएंगे। लेकिन जी आ गए हैं बब्बर शेर, आप देख रहे हैं इसे, एक टांग से ये माजूर है। ये देखें, अब इसका अंदाज़ देखिएगा, इसका ये अंदाज़ देखिएगा। ये जो आपको मैं लोग दिखा रहा हूँ, ये इंडिया से पाकिस्तान के लिए इंटर हुए हैं, ठीक है। ये लोग इंडिया से पाकिस्तान के लिए आए हैं। ये इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं, ये यही बेहतर जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। बरकैफ ये पाकिस्तान के लिए अब पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो गए हैं। अब ये पाकिस्तानी हैं। इंडिया से पाकिस्तान की ये देखें, एक इंडियन दीदी इस बब्बर शेर की वीडियो बना रही है। यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगा कि माजरत अगर किसी लेडीज़ की वीडियो बन गई है तो, क्योंकि यहाँ पे काम ही सारा लेडीज़ का है ज़्यादा, तो यहाँ नहीं कह सकते कि कैमरा के आगे कोई लेडीज़ ना आए। यहाँ जो भी आएगा पाकिस्तानी ही आएगा, जो भी आएगा लवर ही आएगा। आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से मैं जो हमारा जो ये स्टेडियम बना हुआ है पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पे, वो दिखा रहा हूँ। ये पाकिस्तानी अवाम सारी बैठी हुई है। ये रेंजर्स के जवानों की ग्रुप फ़ोटो ली जा रही हैं। ये देखें, पर क्या वतन अजीज़ से मोहब्बत का हर एक का अपना अपना अंदाज़ है, हर एक का अपना अपना अंदाज़ है।
ये जो नशिस्तें दिखा रहा हूँ ये पाकिस्तानी साइड है, ठीक है। अभी नशिस्तें खाली हैं और ये सामने सब इंडियन है, ये सब इंडियन लोग हैं सामने, इंडियन पश्चिम, ये इंडियन कोई भी है, जो भी है, इंदिरा गांधी है, जो भी है, बहरहाल क्या कह सकते हैं। तस्वीर लगी हुई है उसकी, बस यही कहूँगा। ये आपको जो मेन गेट है वाघा बॉर्डर का, उसके मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ। ये आप वीडियो में देख रहे हैं मेन इंडिया और पाकिस्तान को मिलाने वाला गेट, बस इस गेट का ही फासला है। इसके बाद सरहद, इधर वाले उधर और उधर वाले इधर। बब्बर शेर आपको दिखा रहा हूँ जी, बब्बर शेर आपको दिखा रहा हूँ। ये नासिर भाई हैं और पिछले तकरीबन को 15 साल से यहाँ पे अपनी ये ड्यूटी दे रहे हैं। ये देखें क्या बात है, ये यहीं के रहने वाले हैं। आप BRB नहर क्रॉस करेंगे तो मनामा का एरिया आता है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। इनका एक अपना अंदाज़ है, वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का अपना एक अंदाज़ है। जो लोग भी यहाँ आएँ, वाघा बॉर्डर आएँ, परेड देखें, तो वो कोशिश करें कि इनकी कुछ ना कुछ मदद हो सके, इनकी कुछ ना कुछ मदद हो सके, क्योंकि एक टांग से माजूर होने के बावजूद ये भीख नहीं मांगते। तो आप लोग इनकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कीजिएगा। ये नासिर भाई हैं जी, इसी एरिया के रहने वाले हैं। BRB नहर क्रॉस करें, मनावा एरिया का रहने वाले हैं। तकरीबन पिछले 15 साल से ये बॉर्डर पे अपनी बेलौस अपनी खिदमत, वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। टांग से मजूर हैं, भीख नहीं मांगते। जो लोग भी परेड देखने आएँ, इनसे मिलें, इनकी थोड़ी बहुत खिदमत करें, जितनी भी हो सके इनकी खिदमत करें। ये छोटी सी बच्ची मिली है, 3 साल की इसकी उम्र है और पिंक कलर की जैकेट पहनी हुई है। रेंजर्स के जवान उसके ऐलान कर रहे हैं कि जिस किसी की ये बच्ची हो तो बाब आज़ादी के नीचे आके अपनी बच्ची रिसीव कर लें। लें जी, पता चल गया जी, ये शख्स जो आ रहा है बच्ची इनकी है। ये देखें, तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है, होश और जोश दोनों को ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करें। आप लोग अगर अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते तो मुल्क की हिफाजत कैसे करेंगे? आप लोग अपने बच्चों की हिफाजत करें यार, आपका कीमती सरमाया है। ये बच्ची उठाई हुई है, रेंजर्स के जवान ने बच्ची रो रही है, तो जिस किसी की भी बच्ची हो तो वो आके बाब आज़ादी से रिसीव कर लें। बहरहाल होता है, ऐसे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। ये बच्ची उठाई हुई है रेंजर्स के जवान ने, माशाल्लाह, क्या बात है। सलाम पेश करते हैं जी। ये बच्ची किसी की मिली है, यहाँ से मिस हो गई है अपनी फैमिली से। नासिर भाई का भी जुनून देखें जी, क्या बात है। नासिर भाई का जोश देखें, क्या बात है। नासिर भाई की क्या बात है। ये बच्ची जिनकी थी वो ले गए। तो बहरहाल आप कहीं भी जाएं, ख़ास तौर पे लेडीज़, मेरी ये गुजारिश है, बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। आपके बच्चे, आपकी औलाद बहुत कीमती है। ये लोकल हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे, बेलौस वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। कुछ जल्लो मोड़ से, कुछ मनावा के एरिया से, कुछ दरोगा वाला से, ठीक है।
ये ज़रा खून को थोड़ा सा हलाने के लिए। ये पाकिस्तानी है सब। ज़्यादातर लोग लाहौर से बाहर आते हैं, दूसरे सूबे से, कोई कराची से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। ज़्यादातर लोग जो हैं इस सिटी के नहीं होते, दूसरे सूबों से लोग, ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ पे। ये एक व्हील चेयर पे खातून है, उनके साथ रेंजर्स के जवान फोटो शूट हो रहा है। व्हील चेयर पर हैं, हमारी बुजुर्ग खातून है। लें जी, परेड का वक्त शुरू होने वाला है। ये बब्बर शेर हमारे जवान जो हैं, पाकिस्तान का मतलब। लें जी, ये बब्बर शेर हमारे तैयार हैं। तकरीबन 4 बजे पूरे आगाज़ हो जाता है। बब्बर शेर जी हमारे रेंजर्स के जवान। दोनों तरफ से परेड का स्टार्ट हो गया जी। बाकायदा तौर पे पूरे 4 बजे परेड स्टार्ट हो जाती है। मगर आप आएँ, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। आप यहाँ पे आएँ, बैठकर आराम से आपने जब भी आना यहाँ पे परेड देखनी है, वतन अजीज़ से मोहब्बत का इज़हार करना है, ठीक है। शुक्रिया जी, शुक्रिया, खुशामदीद कहने का शुक्रिया। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों और बीएसएफ इंडिया के जवानों की आपसे गुजारिश है, दौरान परेड किसी किस्म का कोई भी नारा ना लगाया जाए, कौमी नारे के अलावा कोई नारा नहीं लगाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कह सकते हैं आप। परेड के दौरान और परेड के ख़त्म होने के बाद किसी किस्म का कोई नारा नहीं लगा सकते आप। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। लें जी, परचम उतारने की तकरीब का आगाज़ हो चुका है।
दोनों जानिब से ये देख सकते हैं आप वीडियो में कि परचम उतारना शुरू कर दिया दोनों जानिब से। परचम उतारने की तकरीब का आगाज़ हो चुका है। आपसे गुजारिश करती हूँ जैसे ही कौन परचम उतारा जाए आप इसके एहतराम में खामोश और बात खड़े हो जाएं। बाब आज़ादी से अनाउंसमेंट हो रही है कि जैसे ही परचम उतारा जाए तो आप उसके एहतराम में खड़े हो जाएं और खामोश हो जाएं। अभी हम 3 मरतबा पाकिस्तान जिंदाबाद तीन मरतबा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा। का नारा लगेगा। आप दिया परचम उतारा जा रहा है, सब लोग खामोशी से हदबंद खड़े हैं। दोनों साथ साथ परचम नीचे आ रहे हैं। अब देखें क्या होता है। पाकिस्तानी परचम शायद पहले उतरे, इंडियन परचम से पहले पाकिस्तान का परचम उतरेगा, ऐसे ही है। फिर क्या माशाल्लाह, 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 क्या बात, माशाल्लाह। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। पूरे 4 बजे परेड शुरू होती है। तकरीबन आधे से पौना घंटा परेड का होता है। दोनों गेट ये देख रहे हैं ऊपर में, पाकिस्तान बॉर्डर का गेट भी खुला हुआ है और इंडियन बॉर्डर का गेट भी खुला हुआ है।
इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब थोड़ी देर तक दोनों गेट क्लोज हो जाएंगे। देखें जी, दोनों गेट क्लोज होने लगे हैं। ये पाकिस्तान ने पहले अपना गेट क्लोज़ किया और साथ ही इंडिया वालों ने भी अपना गेट क्लोज़ कर दिया। और यहाँ लाहौर वाघा बॉर्डर से अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। ये लोग वाघा बॉर्डर से अब परचम की तकरीब ख़त्म हो गई है, तो अब वापस अपनी अपनी मंजिल की तरफ लौट रहे हैं, अपने घरों को वाघा बॉर्डर से। ये परेड ख़त्म होने के बाद लोग वापस अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखें कि वाघा बॉर्डर पर किस तरह से रश होता है पाकिस्तानियों का, अपने वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का वो किस तरह से इजहार करते हैं। ये सब लोग परेड के बाद अपने अपनी मंजिल की तरफ वापस जा रहे हैं, वतन अज़ीज़ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये परेड ख़त्म होने के बाद के आपको व्यूज़ दिखा रहे हैं कि लोग वापस वाघा बॉर्डर से अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों का अपना ही एक जज्बा था आज बॉर्डर। ये एक और ज़ाविये से आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ, जो लोग परेड ख़त्म होने के बाद वापस अपने अपने घरों को लौट रहे हैं वाघा बॉर्डर से।